ईरान में भारत के 1500 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मेरे भाई दुआ करो कि हमारे जो भारत के बच्चे ईरान में तालीम हासिल कर रहे तुलबा और तालिबान, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए और खैर खूबी से अल्लाह उनको रखे और भारत को बुला ले इंशाअल्लाह ताला। कि इजराइल का हमला ईरान का हौसला नहीं तोड़ सकता। चाइना का यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि इजराइल सारा रेड लाइन क्रॉस कर गया है, न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान का उस पर हमला करके। ईरान के इस न्यूज एंकर को देखिए जो न्यूज बता रही थी और उसी वक्त इजराइल का हमला होता है और आप देख सकते हैं सिचुएशन कैसा होता है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसने आधिकारिक तौर पे घोषणा किया है कि अगर अमेरिका ईरान में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो अफगानिस्तान ईरान का साथ देगा। ईरान करे तो मानवता के खिलाफ हो रहा है, लेकिन इजराइल गाजा पट्टी के मासूमों पे अत्याचार करे तो मीडिया वाले वहां शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ईरान के साथ पूरे देश खड़े हैं, लेकिन इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा हुआ दिख रहा है। मैं हूं अल्तमश और आप देख रहे हैं अल्तमश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपके स्क्रीन पर जो ये वीडियो क्लिप चल रही है, आगे हम आपको ये वीडियो क्लिप दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बताते चले कि इस वक्त इसराइल में अफरा तफरी का माहौल चल रहा है। लोग रोडों पे रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। जानते हैं ये सब क्यों हो रहा है? फलस्तीन के गाजा पट्टी के छोटे छोटे मासूम बच्चों पर यह इसराइलियों ने जुल्म ढाया है। जुल्म ही नहीं बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी। फलस्तीन के छोटे छोटे मासूम बच्चे दाना के लिए, पानी के लिए तरस गए। उसके बावजूद भी इन लोगों ने फलस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म करना नहीं छोड़ा। जब आज इन लोगों के अपने पर आई है तो इन लोगों का रोना बिलखना, रोडों पर चिल्लाना, ये सब नजर आ रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि ईरान से पंगा लेना इसराइल को कहीं न कहीं अब भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से इसराइल वालों ने फलस्तीन के घरों को खंडर बनाया था, उसी तरह का मंजर इस वक्त इसराइल में भी नजर आ रहा है। उनके भी घर अब खंडर में तब्दील हो रहे हैं। तेल अबीब का जो हालात है, जो मंजर है वहां के, आप लोगों ने तो वीडियो के माध्यम से देखे ही होंगे। ईरान के इस न्यूज एंकर को देखिए जो न्यूज बता रही थी और उसी वक्त इजराइल का हमला होता है और आप देख सकते हैं सिचुएशन कैसा होता है। लेकिन यह फिर दोबारा आके बेबाकी से पत्रकारिता शुरू कर देती है। यह होता है हिम्मत, बिना डरे हमले के बाद भी आके सामने ये अपना जर्नलिज्म स्टार्ट कर दी है। यह दिखाता है कि इजराइल का हमला ईरान का हौसला नहीं तोड़ सकता। चाइना का यूएन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि इजराइल सारा रेड लाइन क्रॉस कर गया है, न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान का उस पर हमला करके। तो समझदार के लिए इशारा काफी है। आप इससे समझ जाइए कि चाइना का स्टैंड किस तरफ है और इसलिए इजराइल पे जो ईरान का लगातार हमला है उसमें ईरान थोड़ा सा भी चूक नहीं रहा है। अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसने आधिकारिक तौर पे घोषणा किया है कि अगर अमेरिका ईरान में सैन्य हस्तक्षेप करता है तो अफगानिस्तान ईरान का साथ देगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो ईरान के साथ पूरे देश खड़े हैं, लेकिन इजराइल के साथ सिर्फ अमेरिका खड़ा हुआ दिख रहा है। इजराइल आरोप लगा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और बना लेगा तो बहुत खतरा होगा और इसके लिए इजराइल ईरान पे हमला किया और वापस अब ईरान इजराइल को जवाब दे रहा है। दोस्तों आपको एक बात बता दें, सद्दाम हुसैन के इराक में टोनी ब्लेयर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ये लोग बोले थे कि केमिकल हथियार बना रहे हैं, रासायनिक हथियार, और इस अंदेशे में इराक पे हमला किया। पूरे इराक को आप कब्जे में ले लिया, सद्दाम हुसैन को फांसी दिया, लेकिन रासायनिक हथियार का एक भी प्रमाण मिला क्या? और पूरे विश्व के देश आज तक कोई सवाल किए क्या? ठीक उसी प्रकार से ईरान के ऊपर जो आरोप लग रहा है, क्या होगा अगर ईरान जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा हो? यूरोप का मीडिया दिखा रहा है कि ईरान किस तरह से मिसाइल को इजराइल पे दाग रहा है। यही मीडिया सैकड़ों बार गाजा पट्टी पे इजराइल ने मिसाइल दागा, लेकिन उसका कोई खबर और अपडेट नहीं दे रहा था। मतलब ईरान करे तो मानवता के खिलाफ हो रहा है, लेकिन इजराइल गाजा पट्टी के मासूमों पे अत्याचार करे तो मीडिया वाले वहां शांत रहना ज्यादा पसंद करते हैं, विरोध करने के बजाय, सच्चाई दिखाने के बजाय। फिरौन को भी अपनी ताकत पर, अपनी हुकूमत पर, अपनी सल्तनत पर बहुत गुरूर था। फिरौन जो चाहता था वो करता था। वो ये सोचता था कि मुसलमान मुट्ठी भर है, क्या कर लेगा। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के दरियाए नील पर पहुंचे और अपना आसा मारा दरियाए नील पर,
तो पानी दोनों तरफ अलग अलग हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर के उस दरियाए नील से पार हो गए। और वहीं जब फिरौन का लश्कर जब दरियाए नील में गया तो वो लश्कर डूब गया, तबाह बर्बाद हो गया। इसलिए कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोओगे वही काटोगे। जब फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म ढा रहा था ये, तब इनको ये सब याद नहीं आया, लेकिन आज जब इनके ऊपर खुद बीत रही है तो आज ये लोग सड़कों पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह जंग रुक जाए। लेकिन ईरान ने तो साफ कह दिया है कि इसराइल ने शुरू किया है और ख़त्म उसे ईरान करेगा। बहरहाल आप तमाम लोगों का इन मुद्दों पर क्या कहना है, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिलती रहे। तो फिर दीजिए अपने दोस्त अल्तमश को इजाज़त, फिर हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।